महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जिनके दाम आसानी से समझ नहीं आते हैं। कई बार करीबी भी उनके अगले कदम से अनजान रहते हैं। एनसीपी में इन दिनों जो चल रहा है उसे लेकर भी कयासों का दौर जारी है। अजित पवार की बगावत को करीब 4 सप्ताह हो चुके हैं। अजित पवार और उनके 8 समर्थक नेताओं को मंत्री पद मिल गया है। एनसीपी 2 धड़ों में बटी दिख रही है, लेकिन जिस तरह से दोनों गुटों में सीज फायर जैसी स्थिति है उससे चर्चाएं तेज हैं। कोई कह रहा है कि शायद ये शरद पवार का ही गेम प्लान तो नहीं है, इसे कुछ घटनाओं से बल भी मिला है। एक वजह यह है कि अब तक किसी भी गुट ने 36 विधायकों का समर्थन दिखाने की हड़बड़ी नहीं दिखाई है, जो पार्टी पर दावे के लिए जरूरी है। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं और उसके 2/3 यानी 36 या उससे ज्यादा जरूरी हैं ताकि पार्टी पर दावा किया जा सके। चुनाव आयोग में शुरुआती दौर के बाद फिलहाल दोनों गुट शांत हैं। इसके अलावा दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले नहीं हो रहे हैं। कम से कम निजी हमलों से तो परहेज किया ही जा रहा है। इससे ये माना जा रहा है कि दोनों ने दरवाजे खोले रखे हुए हैं। विधानसभा की कार्यवाही में भी दोनों गुटों के विधायक पूरी संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। इसे भी टकराव को टालने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले दिनों अजित पवार और शरद पवार की 3 मुलाकातें भी हुई थी। इसके बाद से चाचा और भतीजा के बीच कोई तीखी बात सामने नहीं आई है। इस बीच एक फोटो वायरल हो रही है जिसने अंदर खाने किसी गेम की चर्चा को और तेज किया है। दरअसल अजित पवार और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को प्रतिद्वंदी माना जाता है। पाटिल को शरद पवार के सबसे भरोसेमंद लोगों में शुमार किया जाता है। कुछ दिन पहले ही जयंत पाटिल और अजित पवार ग्रुप के नेता सुनील तटकरे की विधानसभा में मुलाकात हुई थी। दोनों इस दौरान गले मिले और खूब हंसकर बात करते रहे। 2 प्रतिद्वंदियों के ऐसे मिलन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके अलावा अजित पवार जो वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के विधायकों के क्षेत्र के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी क्या है। साफ है कि वे शरद पवार खेमे के कहे जा रहे विधायकों के लिए रास्ता खोले हुए हैं। पर चर्चा सबसे ज्यादा यही है कि शरद पवार की राजी से ही ये सब कुछ हो रहा है। वे शायद देखो और इंतजार करो की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 2024 से कुछ महीने पहले वे बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो ये थी नाज़रीन महाराष्ट्र के ताल्लुक से अहम खबर। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त सियासत चल रही है उसमें शरद पवार और अजित पवार क्या सियासत करते हैं और कहीं बीजेपी को तो बड़ा झटका नहीं लगेगा। यूसरा अंसारी की रिपोर्ट, न्यू दिल्ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरें देखते रहें। शुक्रिया।